Good morning, dear students. Today we are going to study the business studies subject, chapter number 1, business and introduction. Students, let's start this chapter. What is human activities? बेटा देखो, कोई भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर क्या होती हैं कि वो एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का। वो एक्टिविटीज़ वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए भी कर सकता है या फिर कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी कर सकता है। तो इसी बेसिस पे हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 वेज में क्लासीफाई किया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव मनी को अर्न करना है, प्रॉफिट्स अर्न करना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम एक्टिविटी तो करते हैं बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द मेंटल सेटिस्फेक्शन, नॉट द मनी। मेंटली सेटिस्फाइड होने के लिए हम उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है सोशल वर्क वगैरह, कि जैसे हम कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं या बहुत बार हम सोशल वर्क करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? जस्ट इसलिए कि हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमने दूसरों की हेल्प की है, हमने इस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है। तो स्टूडेंट्स, मेन आपको क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में मेन डिफरेंस क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके मोटिव से की जाती है? मनी की अर्निंग के लिए, और नॉन इकोनॉमिक मेंटल सेटिस्फेक्शन के गेन के लिए की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस होता क्या है और बिजनेस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा, बिजनेस के जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो उसके करैक्टरिस्टिक्स में ही कवर हो जाती है कि जो भी उसके मीनिंग में आएगा वही उसके करैक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो हम बात करें बिजनेस की डेफिनेशन की या मीनिंग की, तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कैसे की जाती है? रेगुलर बेसिस पे, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। किसके वे से? एक्सचेंज करके। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हम इसके फीचर्स को एक एक करके स्टडी करते हैं, उसी से आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहा है स्टूडेंट्स? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने अभी स्टडी किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी को अर्न करना। तो बिजनेस भी हम क्यों करते हैं? मनी की अर्निंग के लिए। कोई भी पर्सन ऐसा तो होगा नहीं जो बिजनेस कर रहा हो और ये बोले कि मुझे मनी नहीं अर्न करनी, इससे प्रॉफिट नहीं अर्न करना। तो ऐसा नहीं होता। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है बिजनेस का? मनी अर्न करना। तो इसीलिए बिजनेस किस में आता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सेकेंड करेक्टरिस्टिक फीचर क्या बोल रहा है बेटा बिजनेस का? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि बिजनेस में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। सिर्फ आप बाइंग नहीं करते गुड्स की, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेके आते वहाँ पे गुड्स को, आप बल्कि उनको खरीदते हो, फिर आप ये क्या करते हो? उनको बेचते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो अगर मैं कपड़ा लाती हूँ और उसको आगे बेचती हूँ तो वो बिजनेस है। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ कपड़े लेके आई लेकिन मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आई या अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए लेके आई, तो वो किस में नहीं आएगा? वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में आपकी दोनों एक्टिविटीज़, परचेज एंड सेल्स, दोनों होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है बेटा? रेगुलरिटी इन डीलिंग, कि आपके बिजनेस की जो डीलिंग्स है, परचेज सेल है, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ आज बेचा फिर 1 साल के बाद बेच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बिजनेस में रेगुलर वे में, जैसे हमारे बिजनेस होते हैं तो हम डेली शॉप ओपन करते हैं, डेली बाइंग सेलिंग करते हैं शॉप्स पे, तो वो होता है। बिजनेस क्या होना चाहिए? हमारा रेगुलर होना चाहिए। मेन मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस का? ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? मनी अर्न करने की एक्टिविटी है, और अगर हमें मनी अर्न करनी है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा प्रॉफिट मोटिव ही वहाँ पे होगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब हमने मोटिव तो प्रॉफिट का रख लिया, लेकिन ये थोड़ी ना होता कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें प्रॉफिट ही होंगे। बहुत बार हमने बिजनेस में देखा है कि क्या होता है, हमें लॉसेस भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि बिजनेस में सिर्फ आपको प्रॉफिट से नहीं होंगे, रिस्क का एलिमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। रिस्क क्या है? वो आपको जो प्रॉफिट से डेविएट करता है, मतलब आपके फेवर में नहीं होता, तो वो चीज़ भी वहाँ पे बिजनेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कहते हैं बिजनेस क्या करता है? यूटिलिटी होती है उपयोगिता, यूजफुल, आपके लिए चीज़ों को यूजफुल बनाता है। तो बिजनेस किस टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करता है? कहते हैं बिजनेस प्लेस की, फॉर्म की, टाइम की, ओनरशिप की, चारों टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करता है।
प्लेस की यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है बेटा? यूटिलिटी ऑफ प्लेस से मतलब क्या है कि जो हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन होता है और जो प्लेस ऑफ कंजप्शन होता है वो डिफरेंट होता है। चीज़ें बनती तो कहीं और है लेकिन सेल कहीं और होती है। जैसे मेडिसिन्स हमारी कहाँ बनती है? मेनली हिमाचल प्रदेश के सोलन में, लेकिन उनकी कंजप्शन तो हर जगह होती है। तो अब वो यूटिलिटी बिजनेस कैसे क्रिएट करता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लगे हुए हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन होता है वहाँ से उन गुड्स को प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुँचाते हैं। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म कैसे क्रिएट होती है बेटा? फॉर्म से मतलब होता है उसके शेप में, साइज में चेंजेस वगैरह करना। तो अब क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉटन है, अब जो हमारा क्लॉथ है कॉटन का वो बनता तो कॉटन से है, लेकिन कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट कॉटन तो नहीं पहनते, हम उस कॉटन की फॉर्म को चेंज करते हैं कि वो जो हमारे पास रुई होती है जिस फॉर्म में होती है उसको हम कपड़े की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में, और थ्रेड से फिर हम क्या करते हैं क्लॉथ की फॉर्म में चेंजेस करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के द्वारा। टाइम की यूटिलिटी, टाइम का मतलब क्या होता है कि जो टाइम ऑफ प्रोडक्शन और जो टाइम ऑफ कंजप्शन होता है वो सेम नहीं होता। जैसे अब कॉटन का टाइम ऑफ प्रोडक्शन विंटर्स होता है, लेकिन जो कॉटन के कपड़ों का यूज़ होता है वो कौन होता है? समर्स में। तो उस टाइम की यूटिलिटी कौन क्रिएट करते हैं? वेयर हाउसिंग, स्टोरेज वगैरह करके हम उसकी यूटिलिटी बनाते हैं। ओनरशिप, ओनरशिप क्या होती है कि आप क्या थे? ओनर गुड्स के। तो आप किसी भी गुड्स को यूज़ करने के लिए क्या करते हो? उसको बाइंग करते हो। तो वो बाइंग की फैसिलिटी, ओनरशिप की यूटिलिटी आपको कौन देता है? बिजनेस देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आपको बिजनेस सिर्फ अपने लिए रन नहीं करना, कंज्यूमर्स के लिए रन करना है। आज के मार्केट में किंग कौन है हमारे गुड्स बिजनेस का? कंज्यूमर। तो अगर आपके गुड्स ऐसे नहीं हैं जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आप बिजनेस का सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट business characteristics. In next class we will study about profession. Okay, thank you students.